मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजा, उधर से एक्सेप्ट हुई, हमारी बात हल्की बहुत बात हुई। तो उसने बोला उसकी तबीयत ख़राब है, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैंने बोला तुमने मुझे पहचाना? तो उसने बोला मैंने तुम्हें पहचान लिया। उसने मुझे 2-3 दिन के बाद ये कहा कि आई एम द ओनली वन जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, और मैं उसकी एक नई दोस्त हूँ और अच्छी दोस्त हूँ। तो मैं उस वक्त पे आई वॉज अ किड, तो उसने बोला, मैंने मान लिया ये सारी बातें कि हाँ ऐसा ही है। उसने मुझे दोस्त बोला, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। तो दोस्त तो मुझे मानता है। पढ़ाई के पर्पज से गया था, बट उससे नहीं हो पाता वहाँ पे, तो यहीं आ जाता है वो रहने के लिए। तो उसने कहा कि आई एम द ओनली वन जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, वो मेरा दोस्त है। फिर उसने क्या किया, मैं गुजर रही थी और वो कुछ लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ था, और मैंने उसको मैसेजेस कर रखे थे 2-3 घंटे पहले, उसने भी मुझे किया था। तो उस वक्त पे मैं बच्ची थी, तो उसने सबको वो मैसेजेस दिखाए, और उस मैसेजेस को दिखाने के बाद उसने कहा किसको जानते हो उसको? मैंने तो ये बोला है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसने मुझे ये बोला, उसने मतलब सारे चैट्स उसने दिखा दिए, जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं था। और लड़कों का बोलबाला तो आपको पता ही कितना चलता है, और ही वॉज काइंड फेमस। तो उसने वो चीज़ दिखाया वहाँ पे, ठीक है, सबके सामने। मुझे मेरे दोस्त के भाई के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली कि मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने बोला मैंने खुद मैसेजेस देखे हैं। तो मेरे साइड से हो सकता है एनर्जी वो आती होगी, मैं नहीं कहती कि एनर्जी नहीं आती होगी, एनर्जी आती होगी मेरे साइड से, बट दोस्त बोल के ये सब दिखाना, आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। उस वक्त पे ये फर्स्ट टाइम था व्हेन आई वाज हर्ट, या आई वाज हर्ट। सब पे था, वो मेरे फेसबुक पे था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। इट्स नॉट अबाउट फॉर दैट वन थिंग, इट्स अबाउट ऑल थिंग जो मेरे माइंड पे चलते रहता था, उसके अराउंड चीज़ें। इसके बीच में भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। उसने मुझे बोला था किसी को चूज़ करने के लिए मुझे, कि मैं उसको चूज़ करूँगी, उसको चूज़ करूँगी। तो मैंने बोला मैं उसको चूज़ करूँगी, और मैंने उसको इसलिए, मुझे ब्लॉक करने का रीज़न ये था कि मैंने खुद के रीज़न से ब्लॉक किया था, बट मैंने दिखाया कि मैंने उस रीज़न से ब्लॉक किया है। बट एट द सेम टाइम लाइक ही वॉज फ्लॉन्टिंग एट दैट टाइम कि ये लड़की मुझे ही चूज़ करेगी। समझ रहे हो ना आप बात? ये पागल है मेरे पीछे, ऐसा। तो मैंने उसको उसी वक्त पे ब्लॉक किया था हर जगह से, तो फिर मैंने उसको अनब्लॉक नहीं किया। तो पता नहीं, आई वॉज ऑलवेज गेट हर्ट उसकी चीज़ों से, रिपीटेडली मैं हर्ट हो जाती थी। उसके बाद एक दिन होता है ये है कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो फर्स्ट मेरा कॉलेज था और मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो आउट ऑफ नोवेयर 9 या 9:30 बजे रात पे मुझे उसका मैसेज आता है। मैंने उसका मैसेज देखा 11 बजे के करीब, ठीक है। तो उसने मुझे हाय करके मैसेज किया था, उसने मुझे कहीं देखा था, ठीक है। तो उसने मुझे हाय करके मैसेज किया, तो उसने लिखा मुझे कि मैं गुस्सा हूँ क्या उससे। आई थिंक इट वॉज माई बिगेस्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने उसको रिप्लाई दिया उस दिन। मैंने लिखा मैं उसको गुस्सा हूँ क्या। आई वॉज लाइक ना, मैं तुमसे गुस्सा होंगी, मैं तुम्हारी हूँ कौन मैं तुम्हारी कि तुमसे गुस्सा होंगी। तो उसने बोला कि ना मैं उसको मुंह उठा के देखती हूँ ना, मैं उससे बात करती हूँ। तो मैंने बोला मैं तुमसे बात करती कब थी, हमारी तुम्हारी कभी बात भी नहीं हुई, और मैं तुम्हें क्यों देखूँगी, वी वर नेवर बी फ्रेंड्स ना। वॉज लाइक ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ भी गलती की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें होती कौन हूँ माफ़ करने वाली। तो लाइक रिपीटेडली उसने मुझे माफ़ी वो मुझसे माफ़ी मांगते रहा। एंड देन मैंने क्या किया होगा, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसको माफ़ कर दिया। उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, और माफ़ करने के बाद मुझे सीधे उसको साफ़ करना चाहिए था, बट मैंने उसको साफ़ नहीं किया, मैंने माफ़ के बाद भी कुछ किया। उसने मुझे 2 दिन तक लगातार मैसेजेस किए, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। आई वॉज थिंकिंग कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। समझ रहे हो कि बचपन का आपका क्रश, वो मेरा क्रश था। आप
आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बहुत पसंद कर रहा है, वो आप पे एफर्ट्स लगा रहा है और आपने उस पर कभी कोई एफर्ट्स नहीं लगाया। उसने मुझे बोला कि he really likes me तीसरे दिन, and I was freezed कि ये मुझे लाइक करता है। हाँ, वो मुझे लाइक करता था, उसने ऐसा कहा था, मैं ये नहीं बोली उसने वो करता था मुझे, उसने ये कहा कि वो मुझे लाइक करता है। तो आई वॉज सो हैप्पी उस वक्त पे। तो आई गेट अटैच्ड वेरी इजली विद हिम बिकॉज मैं पहले से उससे अटैच थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जन्मों का उससे कोई रिश्ता है, समझ रही हूँ, कोई रिश्ता ऐसा है कि जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा कोई मेरा रिश्ता है, उससे कनेक्टेड हूँ मैं। कि हमारी बातचीत बहुत होती है, फिर उसके बाद मतलब वो एफर्ट्स बहुत दिखाता है। फिर वो मुझे बोलता है सुबह मैं तुम्हें कॉल करूँ, रात में तुम्हें कॉल करूँ, ऐसा। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ करो ऐसा। मैंने कभी उसको इग्नोर नहीं किया, मतलब मैंने उसको हमेशा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो तीसरे दिन मेरे घर फैमिली प्रॉब्लम हो गया था बहुत, बट उस बॉयफ्रेंड जब आता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसके कंधे पे बोलो ये सारी चीज़ें। तो मुझे उसके कंधे में बोलना था ये सारी। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी अबाउट दीज थिंग्स कि मैं बोलूँगी उसको और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी इस चीज़ से। तो बट वो बंदा ऐसा था, मैंने उसको मैसेज किया, उसने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरा दिन नहीं हमारे रिलेशनशिप के आने के तीसरे दिन तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला कॉल नहीं कर, तो उसने मुझे रिप्लाई दिया। तो मैंने बोला कॉल नहीं करोगे? तो ही वॉज लाइक नहीं कर सकता कॉल क्योंकि मेरा कज़न आया हुआ है। तो अचानक तीसरे दिन उसका कज़न आ गया, ठीक है, उस दिन उसका कज़न आ गया। फिर चौथे दिन मैंने उसको फिर से मैसेजेस किए तो ही वॉज लाइक आई कांट टॉक टू यू क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गया। तीसरे दिन मेरा भाई सो गया, ऐसा वैसा बहुत सारे बहाने उसने बनाए। उसके बाद मैंने उसको मैसेजेस करना छोड़ दिया। फिर 5-6 दिन के बाद वो आता, मुझे मैसेजेस करता, हमारी बातचीत होती, नॉट इन कॉल, ऑलवेज इन चैट, ठीक है, हमारी बात होती। फिर वो मुझे घोस्ट करके चला जाता बिकॉज आई वॉज टू मच कनेक्ट विद हिम, इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं रही थी। फिर एक दिन उसने मुझे बोला मुझसे ब्रेकअप चाहिए, विदाउट एनी क्लैश, विदाउट एनी थिंग। मैंने उसको बोला ओके। मुझे हमेशा उसके सामने एक अच्छा इमेज रखना था कि वो मुझे समझे कि मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए, मैं उसको बहुत मानती हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा। तो हमारी बातचीत वहाँ पे बंद हो गई, लाइक 10-15 दिन में ही हमारी बातचीत बंद हो गई। तो उसके बाद फिर किसी की शादी आती है, ठीक है, तो हमारी उस दिन 2 शाम में बात होती है। तो बिकॉज किसी की शादी थी तो उसे लगा कि वहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। तो आई वॉज वेरी सिक उस टाइम पे। तो फिर मैं उस शादी पे गई, बट उस वक्त पे हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो शादी पे गई, मैं काफ़ी प्रिटी लग रही थी, उसने देखा भी मुझे और मैंने उसको मुड़ के भी नहीं देखा। घर आई मैं, मुझे कांटेक्ट किया उसने, मुझे बोला कि तू मुझे क्यों नहीं देख रही थी, मैं तुम्हें देख रहा था, मेरे साथ क्यों नहीं है थी, आई क्यों नहीं है। मैंने बोला क्यों आऊँ, हमारा कोई सीन थोड़ी है या हम साथ थोड़ी है तुम्हारे पास आऊँ। तो उसने बोला कि वो बहुत बहक गया था, उसको ब्रेकअप चाहिए था, वो बहुत बहक गया था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसके सब बीमार हो गए थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि ओके, मैंने उसके हर बात में ओके किया। तो उसने बोला कि क्या हम अब कर सकते, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? तो मैंने हाँ कर दिया तुरंत, बिकॉज मैं कहते हैं ना उसको ऐसे, मैं हाथ पसार के बैठी हुई थी कि हाँ, मैं जो मुझे जब बोलेगा मैं तब हाँ कर लूँगी। तो मैंने हाँ कर दी। हमेशा इग्नोर करता है, हमेशा उसने मुझे बस इग्नोर ही किया। तो उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस बीच उसने मुझे पूरा इग्नोर किया। हमारा फिर से एक बार ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन फिर वो मुझसे पैचअप कर लेता है। उसके बाद फिर फरवरी के टाइम पे हम मिलते हैं, मैं और वो मिलते हैं, ठीक है। तो वो पहली बार मैं और वो मिले थे, तो उसने मेरे पे इतना चिल्लाया वहाँ पे। फिर उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत बदतमीज़ी। मैंने जितना भी उसके बारे में सोचा था कि वो एक ड्रीम
प्रिंस है मेरा, डिज्नी प्रिंसेस लोग को देख के बड़ी हुई हूँ और मुझे लगा था कि मेरा वो प्रिंस है, प्रिंस चार्मिंग है वो मेरा, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो जब पहली बार मैंने देखा साथ में, तो मुझे लगा मैंने तो दुनिया जीत ली है। ये मेरा वर्ड है, वर्ड टू वर्ड मैं बोलती हूँ। अगर तुम भी देख रहे हो तो तुम भी सुनो ये बात कि मैंने यही सोचा था इस बारे में। फिर उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत सुनाया मुझे। फिर मैं आ गई, मैं घर आई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ठीक है, बहुत तबीयत ख़राब हो गई मेरी। आने के 4 दिन हो जाते हैं, उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो मैंने उसे खुद मैसेजेस किए कि मैंने किसी के लिए कभी इतना नहीं किया जिस लेवल में तुम्हारे लिए गिरी हूँ। तुम पे मैंने इतना गिड़गिड़ाया है तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी मैंने, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे। तो उसने मुझे शाम में उसका रिस्पॉन्स दिया एंड वो मुझे कहता कि तो क्या हो गया ये सारी चीज़ें, अब तुम इतना क्यों होप कर रही हो, कौन हो तुम मेरी, इस रिएक्शन से बोल रहा हूँ। मुझे मिल गया और वो उसने मेरे माइंडसेट ऐसा कर दिया था कि मुझे भी लगता था कि मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकती हूँ, मैं उसको कॉल नहीं कर सकती, मैं उसको मैसेजेस नहीं कर सकती। वो गुस्सा हो गया तो वो मुझे चिल्लाने लगा, तो ऐसा सोचती थी मैं। उस वक्त पे मैं बहुत ऑफ हो गई थी, बहुत ऑफ। मुझे किसी को बताना नहीं था, मैं अकेली थी। तो उस वक्त मैंने उस चीज़ को बहुत झेला और फिर मैं अकेली थी उस सब चीज़ों के दौरान और मैं बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई ऐसे पिंच कर देगा ना तो मेरे आंसू निकल जाएंगे। आई वॉज दैट वीक। बट मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने उसे भी कुछ नहीं बोला। मैंने उससे सामने से ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता था मैं नहीं करूँगी तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, तो मैंने कर लिया। जब चीज़ें चल नहीं रही तो चीज़ें रख के कोई फ़ायदा नहीं। ब्रेकअप के 6 महीने के बाद फिर वो मेरे पास आया बंदा, फिर मेरे से बात की रिपीटेडली, हल्की बहुत बात हुई, फिर घोस्ट कर दिया मुझे, फिर रिपीटेडली बात हुई, फिर घोस्ट कर दिया, फिर 1 महीने में बात हुई, 15 दिन में बात हुई, ऐसे बात होते थे। एक दिन मैंने उसको कहीं देखा, अबाउट 2 years लेटर मैंने उसको देखा, तो मुझे अंदर एक बहुत अजीब सा फीलिंग आया। तो मैंने उसको मैसेज किया खुद से और मैंने बोला कि मुझे कॉल करो। मैंने कभी उसे कुछ बुरा नहीं बोला, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, मैं बहुत रोई, मैंने उससे क्लोजर मांगा, उसने मुझे क्लोजर भी नहीं दिया था। आई वॉज वेरी हर्ट, वेरी हर्ट। एट द एंड उसने फिर मुझे क्लोजर दिया, मतलब क्लोजर नहीं दिया, उसने मुझे बोला कि हाँ नहीं रह सकता था। फिर उसने मुझे उस दिन ऑफर किया कि कैन वी गेट इन टू अ रिलेशनशिप। आई वॉज क्लियरली से नो, अ बिग नो। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि वो सोचता है कि इस दुनिया से वो जाएगा तो क्या लेके जाएगा, इसलिए वो माफ़ी मांगने लगा मुझसे। मैंने तो माफ़ नहीं किया उसको, मैंने क्लोजर लिया। उसके बाद मेरी फीलिंग्स उसके लिए ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद लेटर ऑन वो मुझे फिर महीने में 2 महीने में मैसेजेस करता। नाउ आई नो अबाउट हिम दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ एंड और अभी वो बहुत लॉयल भी है उसके लिए। मेरे रहते वो मुझे कहता कि अपने मेरे दोस्तों से कि उससे मेरा करवा दो, उससे मेरा करवा दो। तो क्या मैं झांक मरा रही थी, क्या मैं क्या उसके साथ झांक मरा रही थी? जो मुझे मेरे साथ रह के ये सारी चीज़ें बोल रहा था वो मुझे किसके साथ करवा दो, उसके साथ करवा दो। अपनी बहन को बोलता क्या वो ये सारी चीज़ें? नहीं करता ना। बट मेरे साथ किया उसने, तो रिपीटेडली उसने मुझे घोस्ट किया। बट लास्ट 2-3 महीने पहले उस बंदे ने मुझे मैसेज किया। अभी भी वो सोचा था मुझे मैनिपुलेट कर लेगा, बट दिस टाइम मेरे साइड से नो। सो गाइस, दिस इज माय side of a story which I have told today. It was very bad, all I could say. क्योंकि सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, वो सारी चीज़ें जब हम उस फेस पे उस चीज़ को फेस करते हैं तो वो बहुत टफ होता है। मैं तो यही कहती हूँ, कोई अगर आपको सिचुएशनशिप में रखना चाह रहा है, आपको घोस्ट कर रहा है बार बार, तो उसके साथ उस वक्त पे उसको छोड़ दो, क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा बुरी होती जाती है आगे चल के। So yes guys, this is the end of this video. If you like this video, please do comment और बताना कि आपको कौन सी पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और yes guys, if you like this video, do like and subscribe my channel as well, and also share my video जहाँ तक आप कर सको। So yeah.